नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज ने अपने साहस और शौर्य से भरे जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण क्षणों को जीता और हम उनके ऐतिहासिक सफलताओं की खोज करेंगे। पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें उनका बचपन और युवावस्था उनकी शौर्यपूर्ण योद्धा बनने की प्रेरणा से भरा हुआ है। पृथ्वीराज का जन्म राजपूत राजवंश चौहान वंश में 1166 में हुआ था। उनका बचपन अजमेर के महलों में बीता, जहां उन्हें शौर्य और योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया गया। उनके पास युवावस्था में होने वाले उत्साह और साहस का अद्वितीय संग्रह था। पृथ्वीराज को अपने पिता सोमेश्वर चौहान से बहुत अच्छी शिक्षा मिली थी। उन्हें राजनीति, योद्धा धर्म और राजवंश की रक्षा के लिए तैयार किया गया। इसके बाद उन्हें योद्धा बनने की शिक्षा मिली, जिसने उन्हें अद्वितीय योद्धा बनने के लिए तैयार किया। पृथ्वीराज ने बचपन से ही बलिदान की भावना को अपने मन में पैदा किया था। उन्होंने युवावस्था में योद्धा बनने के लिए तैयारी की और अपने जीवन को देश और राजवंश की सेवा में समर्पित करने का संकल्प किया। पृथ्वीराज ने महाकाव्यों, किस्सों और पौराणिक ग्रंथों से अपनी प्रेरणा प्राप्त की, जो उन्हें धार्मिक और योद्धा बनने के मार्ग पर मार्गदर्शन करते थे। पृथ्वीराज चौहान का बचपन और युवावस्था उनकी शौर्यपूर्ण योद्धा बनने की शुरुआत थी, जिसने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान और प्रेरणादायक व्यक्ति बना दिया। पृथ्वीराज चौहान के राजा बनने के बाद उनका शासनकाल और राजस्थानी समाज में उनकी प्रशंसा एक महत्वपूर्ण युग है, जिसने राजस्थान को एक नए रूप में समृद्धि और समृद्धि की दिशा में मोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में उन्होंने अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया। वह अपने समय के एक प्रमुख योद्धा थे और उनकी सेना ने राजस्थान को सुरक्षित रखा। उन्होंने विभिन्न युद्धों में सफलता प्राप्त की, जिससे उन्हें लोगों की प्रशंसा मिली। पृथ्वीराज ने राजस्थानी समाज में गहरा प्रभाव डाला। उनके शासनकाल में सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला क्षेत्र में विकास हुआ और राजस्थान ने एक समृद्धि का काल देखा। पृथ्वीराज ने सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा दिया और राजस्थानी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का प्रयास किया। कला, संगीत और साहित्य में उनका समर्थन ने राजस्थान को एक विशेष स्थान पर पहुंचाया। पृथ्वीराज ने अपने राजपूत राजवंश को भी योगदान प्रदान किया और उसे एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। उनकी नेतृत्व में राजपूतों का संघर्ष और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका थी। पृथ्वीराज ने अपने राजा बनने के बाद प्रजा के प्रति बहुत उत्कृष्ट सेवा की। उन्होंने न्याय, समर्पण और समर्थन के माध्यम से अपने प्रदेशवासियों के दिलों में स्थान बनाया। पृथ्वीराज चौहान का राजा बनना राजस्थान के इतिहास में एक स्वर्णिम युग का निर्माण करने में मदद करता है। अब बात करते हैं उनके लड़े गए युद्धों की। ताराइन का युद्ध, जो 1119 में हुआ था, भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है, जो योद्धा पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपने आक्रमण की योजना बनाई और उसने पृथ्वीराज के खिलाफ अग्रसर होने का निर्णय किया। इसका पहला प्रमुख प्रयास ताराइन के युद्ध में हुआ। ताराइन के युद्ध का पहला चरण 1191 में हुआ था, जहां पृथ्वीराज ने अपनी सेना के साथ मुकाबला किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को हराया, लेकिन गौरी ने उसे कैद कर लिया। युद्ध का द्वितीय चरण 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज ने फिर से युद्ध का सामना किया। इस बार मोहम्मद गौरी ने अद्भुत युद्ध क्षेत्र की साझा बैटलफील्ड तय की, जिसे ताराइन का मैदान कहा जाता है। पृथ्वीराज ने इस युद्ध में बहादुरी से सामना किया, लेकिन एक समय आया जब उन्हें हराया गया। गौरी ने उन्हें कैद किया और उनके साथ कई महीनों तक कठिनाइयों में डाला। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को छोड़ने का शर्त रखा, जिस पर पृथ्वीराज ने योद्धा के रूप में उत्तरदाता मौका चुना, लेकिन दुखद रूप से गौरी ने उन्हें छोड़ने के बजाय मार दिया। ताराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान का जीवन कई कठिनाइयों और परीक्षणों से भरा रहा। पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन की आखिरी क्षणों में अपनी वीरता और निष्ठा का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी शहादत के समय भी योद्धा के रूप में बने रहने का संकल्प किया। पृथ्वीराज की शहादत ने उन्हें एक शौर्यपूर्ण और गौरवमय राजा के रूप में जन्माना। उनका योगदान भारतीय इतिहास में अद्वितीय है और उन्हें एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी ने उनकी अद्वितीयता, वीरता और निष्ठा को साकार किया है और उनका अंत एक महाकाव्य की तरह है, जो भारतीय इतिहास में श्रेष्ठी प्राप्त करता है। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और योद्धा भावना ने कई साहित्यिक और कला सृष्टियों को प्रेरित किया है।
उनके योद्धा स्वभाव ने कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके उदात्त चरित्र को बयान करने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ कुछ साहित्यिक और कला सृष्टियां हैं जो पृथ्वीराज चौहान की महिमा को छूने का प्रयास करती हैं। राजपूताना काव्य। राजपूताना के कवियों ने पृथ्वीराज के शौर्यपूर्ण क्षणों को महाकाव्यों में बयान किया है। उनकी योद्धा भावना और उनकी बलिदानी शहादत को उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो भी एक महत्वपूर्ण काव्य है जिसमें पृथ्वीराज के शौर्यपूर्ण योद्धा स्वभाव को बयान किया गया है। इस काव्य ने उनके जीवन के कई पहलुओं को सुंदरता से दिखाया है। राजपूत पृथ्वीराज रास। इस काव्य में पृथ्वीराज के शौर्यपूर्ण योद्धा स्वभाव को गीतों और कविताओं के माध्यम से दर्शाया गया है। राजपूत साहित्य में उनकी महिमा को चित्रित किया गया है। आपका समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।